मध्य प्रदेश में आज विधानसभा में बजट पेश होने वाला है अब से कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले एक बहुत दुखद खबर इस वक्त आ रही है। और बड़ी खबर ये, निमाड़ के बड़े नेता खंडवा से सांसद, बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान यानी नंदू भैया अब हमारे बीच नहीं हैं। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। अब से कुछ देर पहले यह खबर आई और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर इसे व्यक्तिगत क्षति बताया है। उन्होंने लिखा, सबके प्यारे कुशल संगठक आदर्श कार्यकर्ता, ये ट्वीट किया है सीएम ने। उन्होंने लिखा, लोकप्रिय जननेता नंदू भैया हम सबको छोड़कर चले गए, हमारे सब प्रयास विफल हुए। नंदू भैया के कार्यकर्ता, कुशल संगठक, समर्पित जननेता खो दिया। मैं व्यथित हूं, नंदू भैया का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ये अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें गले लगते हुए दोनों नेता, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यही तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर डाली है और उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। बीजेपी ने अपना एक आदर्श कार्यकर्ता, कुशल संगठक, प्रिय जननेता खो दिया, ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने लिखा है आगे, नंदू भैया की पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंचेगी, कल हम सब उन्हें विदाई देंगे, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो आज उनके गृहग्राम में उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। सीएम ने यह भी ट्वीट किया है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर, नंद कुमार सिंह चौहान हमारे बीच नहीं रहे। इस बीच कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया और ट्वीट कर नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने लिखा, नंद कुमार चौहान के निधन की खबर काफी दुखद है, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परिजनों को यह दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे। और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़े हुए और वरिष्ठ पत्रकार देव शिमाली साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। बजट पर चर्चा करने के लिए आज तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन बजट पर चर्चा करने से पहले ये जो दुखद खबर आई है, ये बहुत तोड़ देने वाली है, दुख देने वाली है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी स्वागत करता हूं आपका चर्चा में। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास और एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपको भी है और इस दौरान कई बार नंद कुमार सिंह चौहान पर आपने भी बतौर विरोधी विचारधारा निशाना साधा, लेकिन कौन सी वो बातें हैं जो व्यक्तिगत तौर पर आपको नंदू भैया की याद आएंगी सर? भूपेंद्र जी, नंदू भैया पर आप टिप्पणी मांग रहे हैं? मेरे चालू है। आप मुझे सुन पा रहे हैं भूपेंद्र जी? नहीं, इस पे आवाज नहीं आ रही है। ठीक, भूपेंद्र जी मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। देव शिमाली सर आपके पास आ रहा हूं। और देव शिमाली सर, इस पे आवाज नहीं आ रही भाई सर। मैं आता हूं भूपेंद्र जी आपके पास। देव शिमाली सर, आपसे मेरा सवाल है, आज की इस पीढ़ी में, नई राजनीतिक पीढ़ी में कितना आदर्श, कितने उच्च विचार, सादा जीवन आपको नजर आता है जो मिसालें ये पुराने नेता कायम कर गए हैं? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था आसिफ भाई, जो इससे पहले अपन बात कर रहे थे कि नई पीढ़ी में सादगी, शुचिता, विचार के प्रति निष्ठा और ईमानदारी और कार्यकर्ताओं और जनता के साथ सीधा जुड़ाव जो एक राजनेता में होना चाहिए, इनका नितांत अभाव उत्पन्न होता जा रहा है। यही कारण है कि लोगों की लोकप्रियता लगातार घट रही है। नंद कुमार सिंह चौहान उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे जो उम्र में भले ही बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध ना हो, 65-68 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती, लेकिन युवा वैसे उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी और वो छाप थी आम नेता की। आप देखेंगे उनका कैरियर, अगर अपन देखेंगे तो नगर पालिका के पार्षद से उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की। नगर पालिका के पार्षद बने, पार्षद से अध्यक्ष बने, अध्यक्ष से विधायक बने, विधायक से सांसद बने
एक बार सांसद बने, 2 बार सांसद बने, 6 बार सांसद बने, ये कोई सामान्य बात नहीं होती। ये दिलों में जगह बनाने की बात होती है कि उस एक दिल के अंदर एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं हो। और ये बनती है सादगी से, ये बनती है सहजता से, ये बनती है ईमानदारी मन से ईमानदारी होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उस बोलने के प्रति जो ईमानदारी होती है वो ज़्यादातर नेताओं में नहीं होती, जो नंदू भैया में थी। जो कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो तादात्म्य रहता था वो इस लेवल का रहता था कि कार्यकर्ता चुनाव में, क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान बड़े नेता थे, मध्य प्रदेश भर घूमते थे, और जब वो खंडवा में चुनाव लड़ते थे तो निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता था, तो उसके मन में ये भावना रहती थी कि हाँ, मैं ही नंद कुमार सिंह चौहान हूँ। तो वो भावना पैदा होना आसान बात नहीं है। ठीक, मैं इस पर देव शिमाली सर लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त नेपा नगर विधायक नारायण पटेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। नारायण पटेल जी, आप ही के इलाके के निमाड़ की नैया, निमाड़ की खेवैया, जिनका नारा चलता था हमारे प्यारे नंदू भैया, अब नंदू भैया हमारे बीच नहीं रहे। आपने तो दोनों तरह से उन्हें देखा है, पार्टी के अंदर भी आकर, विरोधी के तौर पर भी। जी नंद कुमार सिंह जी एक ऐसे जन के नेता थे, वो दलगत राजनीति से हटकर और उन्होंने निमाड़ में अपनी जो पहचान बनाई है, और पूरे प्रदेश क्या देश में हमारे सांसद जी ने जो पहचान बनाई थी तो भुलाया नहीं जा सकता। इतने सरल, मृदुभाषी और गंभीर विचारधारा रखने वाले हमारे नेता थे। हमारे निमाड़ में, खासकर खंडवा जिले में और प्रदेश में उनकी कमी हमेशा लिए खलेगी। विधायक के तौर पर कई बैठकें, कई समितियां, कई समीक्षा बैठकें ऐसी होती हैं जहां सांसद चेयरमैनशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं, और वहां विधायक मौजूद रहते हैं।